Good afternoon students, I am your physical education teacher। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क पे। तो कोई भी एक्टिविटी जो है जिसमें फोर्स और मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है एक ही डायरेक्शन में फोर्स की तरफ, तो वो क्या है? वर्क। ठीक है ना। उसके बाद वर्क डन कब कहेंगे हम? जब कांस्टेंट फोर्स लगेगी और डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, या मूवमेंट आएगी डिस्टेंस में, या डिस्प्लेसमेंट होगी। कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम उसको वर्क डन कहेंगे। उसके बाद एक यूनिट है W = F × S, और इसको हम मेजर करेंगे जॉल में। जॉल में वर्क डन को मेजर करेंगे। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम पावर की। पावर है किसी भी काम को करने की क्षमता विद एनर्जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ यूजिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, काम करने की क्षमता को हम पावर कह सकते हैं। पावर जो है जब काम ख़त्म होता है और कितने समय में ख़त्म होता है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है पावर = वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू वर्क। कितना समय लगा काम करने में। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा P = W/T। W स्टैंड फॉर वर्क डन, T स्टैंड फॉर टाइम टेकन टू डू वर्क एंड P स्टैंड फॉर पावर इन वॉट्स। यूनिट होती है ना वॉट्स की। उसके बाद W = वर्क, और वर्क की यूनिट है J। T = टाइम, टाइम की यूनिट है S, मतलब सेकेंड्स। ठीक है। उसके बाद एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की क्षमता ही एनर्जी है ना। काम करने की क्षमता जो है वो एनर्जी है। उसके बाद ये काफ़ी टाइप की हो सकती है, एनर्जी की काफ़ी फॉर्म्स हो सकती है, पर मेनली जो यूज़ की जाती है स्पोर्ट्स की लाइन में वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंबाइन होकर बनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम KE से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी कौन सी टाइप की एनर्जी है? जिसमें बॉडी जो है मोशन में चली जाती है। क्लियर। उसके बाद है KE = हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी जॉल्स में। KE = हाफ mv² जॉल्स। ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की हमने जब बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो बॉडी है वो कुछ एनर्जी स्टोर करके रखती है अपनी एक पोजीशन में। वो तभी खर्च करेगी जब उसको मूव करना होगा या कोई एक्टिविटी करनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी = मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू हाइट ऑफ द बॉडी ऑफ फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, mgh मास, ग्रेविटी और हाइट। PE = मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है, mgh, और इसकी यूनिट आएगी जॉल्स। ये आपको बच्चे याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ लो और याद करना पड़ेगा इसको सेम एज इट इज़। उसके बाद एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इट कैन नेदर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होती।
ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे कि स्पोर्ट्स में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वाइस वर्सा। ठीक है, एनर्जी होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद आपके सामने एक पिक्चर है जो के से पोटेंशियल में कन्वर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये शो कर रही है पिक्चर कि काइनेटिक एनर्जी से कैसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, बेसिकली जो फ्रिक्शन है बच्चे वो भी एक तरह की फोर्स ही है। ठीक है, जो एक्ट करती है एक और दूसरी सरफेस के बीच में। बेसिकली 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। पहला है स्टैटिक, डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें क्या होता है कि एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर लय कर रही होती है, मतलब फोर्स डाल रही होती है, पर लेकिन कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि सपोज़ करो पुश कर रहे हैं हम वॉल को, हम पूरा फोर्स कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं, पर लेकिन किसी भी चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम डायनामिक फ्रिक्शन की। डायनामिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें जो जस्ट बॉडी जो है वो मूव ही करने वाली होती है, उस सिचुएशन में वो लिमिटेड फ्रिक्शन में आती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ये 2 बॉडीज़ के बीच में ना एक्ट करता है जब बॉडी मोशन में होती है। ठीक है बच्चे, आज इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।